स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। उन मक्कार चुड़ैलों ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। ये आवाज किधर से? क्या हुआ बाबा? क्या देखा आपने? बताइए ना बाबा, क्या हुआ? ये खौफनाक मंजर मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ बाबा? बाबा, हमें डर लग रहा है। हातिम ठीक तो है ना? कैसे बताओ, बड़ा ही डरावना, बड़ा ही गमगीन नजारा था। आपको बताना ही पड़ेगा बाबा। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम हातिम के बारे में कैसे जान पाएंगे? काश काश ये सच ना हो। कैसा सच बाबा? हातिम आंख मिचौले की दुनिया में पहुंच तो गया, लेकिन वो करामाती आंख हासिल करने से पहले ही उसके दोस्त उससे बिछड़ गए। और क्या बाबा? अब क्या छुपा रहे हैं हमसे? बताइए ना। वो एक शैतानी माँ बेटी की जोड़ी के चंगुल में फंस गया और उन्होंने सिर्फ उसे अपने महल में कैद ही नहीं कर लिया, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हातिम को इतना लाचार मैंने कभी नहीं देखा। बिना आंखों की रोशनी के, बिना अपने दोस्तों के, वो करामती आंख को कैसे हासिल करेगा भला? कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है, पर कितना कमजोर लग रहा था हातिम। क्या होगा अब उसका? अंधे हो क्या? हाँ भाई, मुझे दिखाई नहीं देता। आजा। मुझे माफ करना बच्चे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बच्चा नहीं हूं मैं, मोना हूं और मैं जरा जल्दी में हूं। सुनो भाई, मुझे आंख मिचौले की दुनिया में जाना है। मुझे उसका रास्ता बता दो, मेरा दोस्त वहां फंस गया है। आंख मिचौले की दुनिया? हाँ। वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रुको, मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। आपकी मदद तो मेरे सरदार ही कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की जान खतरे में है। पहले मैं उन्हें जाके बचाता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे सरदार कहाँ? बताओ मुझे। तुम तो अंधे हो, तुम कैसे मदद करोगे? कोई खतरा बड़ा नहीं होता
तुम्हारा डर उससे बड़ा बना देता है। और वैसे भी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही मेरा फर्ज है। फर्ज ही नहीं, मेरा ईमान है। कुछ नहीं होगा हातिम को, मुझे पूरा यकीन है उस पर। हातिम के लिए कोई भी खतरा बड़ा नहीं, खतरनाक नहीं। वो आएगा, वो जरूर आएगा। जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। हाँ, जरूर आएगा। तुम सही कह रहे हो हबीब, मुझे भी पूरा यकीन है हातिम पर। वो हर खतरे से लड़कर जरूर वापस आएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ हाँ जरूर जरूर आएगा। बेशक हातिम जैसे जांबाज को कोई भी खतरा नहीं रोक सकता। वो जरूर आएगा। बाबा, क्या आप एक बार फिर देखकर हमें बता सकते हैं कि हातिम इस वक्त क्या कर रहे हैं और किस हालत में? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब कौन बचाएगा हमारे सरदार को? मैं बचाऊंगा तुम्हारे सरदार को। तो देर किस बात की, आओ मेरे साथ। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमारे सरदार खुद को भालू से बचाते हुए इस पहाड़ी से गिर गए और कहाँ फंस गए पता नहीं। जल्दी से कर्सी लेके आओ। जाओ। अब इस रस्सी को किसी चट्टान या पेड़ से बांधो। जाओ, जल्दी जाओ। कौन है ये पागल? बिना आग के क्या कर पाएगा? क्यों अपनी जान देने पर तुला हुआ है? बांधो।
के महल में इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब हम उन परियों को कैसे आजाद करा पाएंगे चुम्बन? सरदार कहाँ हो? सरदार ढूंढो, वही कहीं है। सरदार आवाज दो ताकि मैं जान सकूं तुम कहाँ हो। सरदार सरदार मिले क्या? तुम्हारा सरदार यहाँ नहीं है, कोई आवाज नहीं दे रहे। देना आवाज, वो बकरे ही हमारे सरदार है। तुम्हारा सरदार एक बकरा है? हाँ। नहीं 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 नहीं, अरे पहले तुम उनकी जान तो बचाओ। लाता हूँ लाता हूँ। सरदार मैं तुम्हें बताने आया। सरदार की जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ये बहादुरी का काम देखकर तुम्हें कोई अंधा नहीं कहेगा। वैसे मेरा नाम दलान है। मेरा नाम हातिम है, मैं यमन का शहजादा हूँ।
शहजादे हातिम, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसमें एहसान कैसा? मदद करना तो मेरा फर्ज है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप एक बकरे को अपना सरदार क्यों कहते हो? इसकी बड़ी लंबी कहानी है हातिम। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। सुलसुला मान, एक राक्षस मेरे पीछे पड़ा है, मुझे उससे बचाइए। घबराओ नहीं, इधर आ जाओ। तो ये है, मेरे पास तुम महफूज हो, इसे मैं देखता हूं। सुलसुला मान, आपने इसकी परछाई खींच ली। आखिरकार मेरी मुलाकात सुलसुला महान से हो ही गई। आपकी बस एक झलक पाने के लिए मैं कितने दूर से आई हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो चलो, मेरे महल में चलकर आराम कर लो। आपके महल में? मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। चलो चलिए। कुछ समय पहले हम सब आम इंसान की तरह थे और एक दिन हमारे सरदार ने उनकी बेटी रुपल का स्वयंवर रखा और उस दिन आज के इस मुकाबले में ढलान ने यह साबित कर दिया है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सरदार, ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं जुकारू यही सबके सामने ढलान को मुकाबले के लिए ललकारता हूँ। क्यों ढलान, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तू और मुझसे मुकाबला? आ जाओ। सरदार, ये रुपल अब मेरी है और मैंने ये मुकाबला जीत लिया। जीता है, लेकिन जादू और फरेब से, अपनी ताकत से नहीं। चले जाओ यहां से।
किसी भी कीमत पर मैं अपनी बेटी रूपल का निकाह तुम जैसे बकरे से नहीं होने दूंगा। मैं बकरा हूँ तो तू क्या है? बकरा बोला था मुझे? ये बोला शैतान है, मारो उसे। और तब से हम सब ऐसे ही रहे। और रूपल? रूपल? चलो रूपल। नहीं। और तब से हम सब ऐसे ही रहे। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर मेरे भाई। हातिम, अगर सरदार ठीक होते तो तुम्हें आंख में चोले का रास्ता जरूर बताते हातिम। उन्हें पहले जैसा करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। जुकारू की बद्दुआ का इलाज होगा तो उसी के पास ही होगा। कहाँ मिलेगा ये जुकारू? नहीं हातिम, जुकारू एक शैतानी बोना है। उसके पास एक शीशी है, उसका पानी पी के वो कहीं पे भी गायब हो जाता है। और तुम तो अंधे हो, कैसे करोगे उसका मुकाबला? आंखों की रोशनी के बिना मौजूद क्या और गायब क्या। इस मुकाबले में मेरी यही कमी मेरे काम आएगी। तुम बस उस शैतान का पता बता दो। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे उस जुकारू का पता बता दो बस। इसे अपना पालतू कैसे बनाना है ये सोच रही हो? हम कौन हैं? ये हम कहाँ आ गए? देखा, सब भूल गया, अपना नाम भी भूल गया। तुझे तो मैं अपना सबसे वफादार, सबसे खास गुलाम बनाऊं। अगर तूने मेरी खिदमत अच्छे से की तो। ये मेरी दुनिया है। अरे ये तो अंधा है।
यहाँ अंदर आने की हिम्मत किसी में नहीं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बद्दुआ वापस ले लो और उन कबीले वालों को पहले जैसा कर दो। उन बोनों ने तुम्हें भेजा है एक अंधे को भीख मांगने के लिए। और हाथों में कटोरा नहीं दिया। जुकारू, क्यों उन बेचारों को बेवजह सजा दे रहे? मेरी बात मानो, उन्हें इस बद्दुआ से रिहा कर। एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे मार दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। काफी ताकतवर मालूम पड़ते हो। आओ आओ आओ, तो मैं यहाँ हूँ। आओ 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 आओ, हाँ हाँ, आजा 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 आजा, और आगे और आगे, हाँ आगे आगे, आओ। देखो मैं इधर हूँ। हाँ हाँ, इधर ही आयो, हाँ इधर ही, आजा आजा आजा। लड़की तो नहीं ना? लड़की? आजा आजा। आजा आजा आजा। आओ जरा आओ। देखिए मेरी ताकत और मेरी शान। परियां है मेरी गुलाम, उड़ती हुई परियों की भी परछाई में कैद कर लेता हूं। आपके जैसा कोई नहीं सुलसुला महान। गुस्ताखी माफ,
लेकिन क्या मैं आपको सूरमा सुलसुला के नाम से बुला सकती हूँ? सूरमा सुलसुला? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे परियां पसंद नहीं। मुझे भी। मुझे सिर्फ परछाइयां पसंद हैं। परछाइयां। मैं अभी आता हूं। आप लोगों में से नासपरी कौन है? क्यों? नाम पूछ पूछ कर मारोगी सुलसुला के साथ मिलकर? नहीं, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई हूँ और ना ही मैं सुलसुला के साथ हूँ। आप लोगों को आजाद करने आई हूँ। बताइए ना कि नासपरी कौन है? मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। बताइए कि इससे पहले कि वो सुलसुला यहाँ आ जाए, बताइए ना। इससे मुकाबला करने के लिए मुझे इसकी हर हरकत की आवाज को गौर से सुनना होगा। ये खेल बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
उसके पास एक शीशी है, उसका पानी पी के वो कहीं पे भी गायब हो जाता है। ये तोहफा कासिम को जरूर पसंद आएगा। हातिम, हातिम, तुम हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। हातिम, मैं ढलान हूं। सरदार, ये हातिम है, इसी ने आपकी जान बचाई है। और तो और हम सबको भी उस जुकारू की बददुआ से निजात दिलाई है। हाँ, दिलाएंगे। तुमने तो हमारी खुशियां वापस लौटाई है हातिम। बोलो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? आप मुझे आंख मिचौली की दुनिया का रास्ता बता सकते हैं? मेरा दोस्त वहां कैद और अफसाना और हसीना से मुझे अपनी आंखों की रोशनी भी लेनी। बेशक उन शैतान माँ बेटियों को तुम ही एक हो जो खत्म कर सकते हो हातिम, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दोनों रूहें हैं और रूहें कभी मरती नहीं। लेकिन उनको खत्म करने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, उन माँ बेटियों का एक पुराना राज है। वो दोनों अलग अलग अंसार से बनी हुई है, जैसे कि आग और पानी। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब समझ, माँ बेटी इसलिए एक दूसरे के करीब नहीं आती। नहीं हातिम, नहीं, तुम अब भी नहीं समझे। यूं रूहों को तुम एक साथ पकड़कर नहीं रख सकते। फिर हातिम, अपने हाथ आगे लाओ। लो, ये दोनों चीजें तुम्हें सफर में काम आएंगी। इसमें जादुई गोंद है जो तुम अपने हाथ में एक बार लगा लोगे, फिर तुम्हारी गिरफ्त से निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। और इसमें जादुई सुरमा, इसे आंखों में लगाने से सम्मोहन का जादू नहीं चढ़ता। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार। फालतू का तमाशा देखती रहे और उधर दरवाजे पे खतरा खड़ा है। क्या हुआ माँ, क्यों हड़बड़ा रही हो? जरा चलकर करामाती आंख में देख। शुक्र है सरदार ने मुझे सुरंग का रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। हमारा जुदा होने का वक्त आ गया है कासिम। हमारा एक दुश्मन तुम्हें ले जाने आया है। अगर तुम उसे मार डालो तो। हाँ, मार देंगे उसे। कौन है वो कमबख्त? मार देंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्यारे गुलाम। अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें आगे क्या करना है।
मैंने बता नहीं रही थी, समझा रही थी कि आपकी ऊंचाई को समझे और यहां से भागने के बारे में कभी ना सोचे। मैंने तो अभी आपसे कहा था ना, मुझे परियां पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है परियां। मगर क्यों पसंद नहीं, ये नहीं बताया था। वो चीची, मेरी चीची, सुलारी चीची, वो बहुत बड़ी चुड़ैल है। उन्होंने हमें आपके बारे में बताया था। हमेशा आपके किस्से सुनाया करती थी। एक दिन एक परी ने उन्हें कैद कर दिया और शाबिस्तान में फेंक दिया। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आपसे एक दिन जरूर मिलूंगी और आपसे काला जादू सीखकर अपनी चीची को उनसे जरूर आजाद करवाऊंगी। तुम मेरी चेली जरूर बनोगी और एक अच्छी चेली बनोगी और मेरी तरह परछाइयों को कैद करने में माहिर बनोगी। शुक्रिया। इस सुलसला की परछाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है?